भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे की पूर्व उप सेना प्रमुख गुरमीत सिंह ने तारीफ की है। पूर्व उप सेना प्रमुख ने कहा कि इससे सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी मदद मिलेगी। जी न्यूज की दाद देता हूं कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के तहत जी न्यूज ने दाऊद इब्राहिम के बारे में इतना विश्लेषण किया है और इतनी खबर निकाली है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने अभी तक दाऊद को सेफ हाउस में शिफ्ट करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। दूसरा सबूत दाऊद इब्राहिम का वो पासपोर्ट है। जी न्यूज ने कल डीएनए में दाऊद के नेशनल आइडेंटिटी नंबर, उसके पासपोर्ट, कराची में उसके घर और परिवार के सदस्यों की संपत्ति की पूरी जानकारी पर बड़ा खुलासा किया था। समय आपकी स्क्रीन पर दाऊद की पत्नी का पासपोर्ट है। जी न्यूज जैसे चैनल के जरिए ही इतने ऊंचे पैमाने पर ये मुहिम चली थी और उसी का ये नतीजा है कि आज हम दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी के पते, ठिकाने, एसेट्स, एसोसिएशन, सराउंडिंग और बिलोंगिंग्स के पास पहुंच गए। पुलवामा आतंकी हमले के 18 महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में 15,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। एनआईए की चार्जशीट में आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर सहित 19 आतंकियों के नाम हैं। चार्जशीट में मसूद अजहर के साथ उसके 2 रिश्तेदार अब्दुल रऊफ और अमार अलवी को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट के अनुसार आतंकवादी आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। एनआईए की चार्जशीट में मारे गए 6 आतंकवादियों का भी नाम है। चार्जशीट में एनआईए ने बताया कि हमले की साजिश पाकिस्तान में तैयार की गई थी। हमले में शामिल जैश के आतंकियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। एनआईए ने बताया कि हमला 6 फरवरी 2019 को होना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से उस दिन नेशनल हाईवे बंद था। एनआईए ने बताया कि चार्जशीट में आतंकवादियों की चैट और कॉल डिटेल्स भी दिए हैं जो हमले में उनकी भूमिका को साबित करते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की अदालत में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन समेत 12 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है और वहीं से वो कश्मीर में आतंकी साजिश के लिए फंडिंग कर रहा है। हिजबुल आतंकियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में जम्मू कश्मीर अफेक्टीज रिलीफ ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, जिसमें जमा किया गया पैसा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मदद करने के लिए दिया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में आतंकियों की 1 करोड़ 22 लाख कीमत की 13 संपत्तियां भी अटैच की थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में बिल्डिंग हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। 27 घंटे पहले सोमवार को 5 मंजिला इमारत गिर गई थी। बिल्डिंग के मलबे में अब भी 4 लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। हादसे पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मेरी संवेदना उन परिवारजनों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस घटना में खो दिया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई डायरेक्टर संदीप सिंह से भी जल्द पूछताछ करेगी। खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताने वाले संदीप सिंह की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। सीडीआर के मुताबिक संदीप और सुशांत की लंबे वक्त से बात नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत के बाद वो शव को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और इन्वेस्टिगेटिंग अफसर भूषण बेलनेकर से लगातार संपर्क में थे। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज संदीप की भूमिका को लेकर कहा कि संदीप से पूछा जाना चाहिए कि वो कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। कि न्याय की प्रक्रिया में न्याय को सहयोग देने के लिए, कानून को सहयोग देने के लिए, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसको अपने कर्तव्य के निर्वहन को ख्याल रखते हुए करना चाहिए। सीबीआई ने आज सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से 6 घंटे तक पूछताछ की। संदीप के अलावा कुक नीरज, दीपेश सावंत, रजत मेवानी, सैमुअल मिरांडा, केशव और सिद्धार्थ पीठानी से पूछताछ की। सीबीआई ने मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे को जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। सीबीआई ने उन सभी पुलिस वालों को जांच के लिए बुलाया है जो 14 जून को सुशांत के घर पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने कहा कि वो सभी पुलिस वाले छुट्टी पर हैं। 14 जून को ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के बांद्रा में उनके घर में मिला था।
संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो सकता है। सूत्रों के अनुसार संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सिफारिश की है कि 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मानसून सत्र चलाया जाए। सूत्रों के मुताबिक संसद के मानसून सत्र में कुल 18 बैठकें हो सकती हैं। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। सामाजिक दूरी का पालन हो, इसके लिए दोनों चैम्बर और दीर्घाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से 23 मार्च को संसद के बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई थी। संसदीय परंपरा के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.